चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2023 में पूछा गया है। आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2023 में पूछा गया है। क्या है भाई क्वेश्चन? राइट सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, यानी कि दो आपको क्या दे रखे हैं, कंपाउंड्स दे रखे हैं। दोनों कंपाउंड्स में हमारे को क्या बताना है? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स बताना है। ठीक है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं फंक्शनल ग्रुप सारे चार जो पांच अपने जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे समझा देता हूं इसमें। ठीक है, पहले अपन लिखेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप। पहले क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप का नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के बाद में यहाँ लिखेंगे क्या? सफिक्स या प्रीफिक्स, जो भी लगता है। ठीक है, कहीं में प्रीफिक्स प्रीफिक्स लगेगा, कहीं में सफिक्स लगेगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों में बता दूंगा कौन से में प्रीफिक्स कौन से में सफिक्स लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहला जो आपके फंक्शनल ग्रुप है 10th क्लास में, वो है हेलो ग्रुप। सबसे पहले जो है वो कौन है? हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में क्या क्या आता है? देखो हेलो ग्रुप में क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन। फंक्शनल ग्रुप होते क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप वो एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसका क्या बदल देते हैं? फंक्शन बदल देते हैं। फंक्शन यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी बदल देते हैं। तो देखो फिर इसमें ये हो गया। फिर सफिक्स और प्रीफिक्स जो आएगा इसका, इसमें प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, पहले वाले में क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा। तो अगर क्लोरीन आया है तो नाम से पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? क्लोरो। अगर ब्रोमीन आया है तो नाम से पहले लगाना पड़ेगा आपको ब्रोमो। ठीक है, और आयोडीन आएगा तो आपको नाम से पहले लगाना पड़ेगा क्या? आयोडो। इस तरह से आप इसका क्या लिख सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। यानी अगर ये कहीं भी दिख जाए तीनों, तो प्रीफिक्स जरूर लगाना है नाम से पहले। ठीक है, दूसरा जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका हो जाएगा क्या? एल्कोहल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एल्कोहल। एल्कोहल का क्या फॉर्मूला है? ओ एच। ठीक है, कहीं भी हाइड्रोकार्बन चेन में अगर लास्ट में आपको ओ एच जुड़ा हुआ दिख रहा है तो वो कौन से ग्रुप का मेंबर है? एल्कोहल ग्रुप का मेंबर है। और अब इसमें क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा। सफिक्स क्या लगता है भाई? नाम के लास्ट में लग जाता है ओल। जैसे मेथेन है तो मेथेनोल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपेनोल हो जाएगा। सफिक्स का मतलब नाम के लास्ट में जुड़ता है। ओएच की प्रेजेंस को हम ओल लगाकर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे की बात करूं मैं, तीसरा इसमें आपके पास आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। तीसरा क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सी एच ओ। अगर हाइड्रोकार्बन चेन के लास्ट में आपको क्या दिख जाए? सी एच ओ जुड़ा हुआ दिख जाए तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है। और उसके नाम के लास्ट में सफिक्स लगता है क्या? ए एल, अल। ठीक है, जैसे मेथेन है तो मेथेनल, प्रोपेन है तो प्रोपेनल। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, सॉरी फंक्शनल नंबर 4। ठीक है, एल्डिहाइड ये हो गया। एक आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो सिंबल जो होता है, फॉर्मूला, वो होता है सी डबल ओ एच। किस तरह से आपको दिखेगा? ये सी डबल ओ एच जुड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स भी होती है, वो भी अभी बताते हैं। सी एच, सी डब्ल्यू एच, इसके नाम के लास्ट में लग जाएगा क्या? ओइक एसिड। क्या लग जाएगा नाम के लास्ट में? ओइक एसिड। ठीक है, ये भी सफिक्स होगा। सिर्फ प्रीफिक्स सिर्फ फर्स्ट वाले में लगेगा, बाकी तीनों में सफिक्स लगेगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कौन सा? कीटोन। लास्ट फंक्शनल ग्रुप कौन आ जाता है? कीटोन। कीटोन क्या है भाई? कीटोन थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल कैसे है? क्योंकि ये कार्बन चेन के बीच में जाके जुड़ता है। ये सारे तो कार्बन चेन के लास्ट में जुड़ेंगे, लास्ट में या स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन ये जो कीटोन है वो कार्बन चेन के बीच में जाकर जुड़ता है। और बीच में जाकर जुड़ने की वजह से इसका जो सफिक्स होता है नाम के लास्ट में, वो लगता है क्या? ओ एन ई। ओ एन ई वन नहीं होता है, ओ एन ई क्या होता है यहाँ पे? ओन। ठीक है, जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनोन, मेथेन है तो मेथेनोन। ठीक है, इस तरीके से। मेथेन नहीं होगा इसका, क्योंकि ये कार्बन, देखो इसमें क्या होता है, कार्बन बीच में जाके जुड़ता है ना, तो कम से कम एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर। तो ये जो कीटोन की सीरीज है वो स्टार्ट होती है 3 कार्बन से। ठीक है, तो मेथेनोन नहीं आएगा इसमें, प्रोपेनोन हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा, पेंटेनोन हो जाएगा, लेकिन मेथेनोन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आपके पांचों है। इनका नाम, फॉर्मूला और ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो लगते हैं। अब इनसे हम, आप इस क्वेश्चन को आसानी से आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। देखो आप, पहला जो क्वेश्चन है हमारा,
पहले क्वेश्चन में मेरे को साफ साफ दिख रहा है, कौन सा ग्रुप दिख रहा है भाई? कीटोन ग्रुप दिख रहा है। अभी अभी समझाया कौन सा ग्रुप दिख रहा है? कीटोन ग्रुप, क्योंकि कार्बन चेन के बीच में है और एक ऑक्सीजन साथ में है, तो कीटोन ग्रुप हो गया। तो सिर्फ हमें क्या करना था? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बताना था। तो सफिक्स क्या है कीटोन ग्रुप का? ONE। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? सफिक्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट, क्या हो जाएगा इसका? ONE। ओन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले में मेरे को दिख रहा है लास्ट में क्या? COOH। क्या दिख रहा है? COOH। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा ग्रुप अपना? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स है वो क्या है? ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या है? ओइक एसिड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिर्फ इन दो में दिक्कत आती है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में। तो मैं इनकी स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। CHO की स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगी? C डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड पे एक हाइड्रोजन। अगर एक हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड का है, और अगर दो हाइड्रोजन है तो इस तरह से डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस तरह से क्या हो जाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप आप आसानी से कर सकते हैं।